तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और डेटा टाइप के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और साथ ही हम देखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के डिफरेंट फॉर्मेट और कुछ फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। पाइथन में कोई भी वैल्यू, चाहे वो नंबर हो चाहे वो लेटर हो, अगर हम सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में या फिर ट्रिपल कोट में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाती है। ठीक है, जैसे कि हेलो पाइथन, तो मैंने ये दो सिंगल कोट में लिखा है तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसको मैं डबल कोट में भी लिख सकता हूँ तो उसकी सेम वैल्यू रहेगी, या फिर मैं उसको ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये तीनों वैलिड स्ट्रिंग डेटा टाइप हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डबल ट्रिपल कोट में लिखा है। ठीक है, अब सिंगल कोट में हम वैल्यू कब लिखेंगे, डबल कोट में कब लिखेंगे और ट्रिपल कोट में कब लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम कोई भी वैल्यू या सिंगल में भी लिख सकते हैं, डबल में भी या ट्रिपल में भी। ठीक है, पर कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल लिखेंगे या फिर डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अगर तो स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी एक लाइन से ज़्यादा में अगर आ रही है, ठीक है, जैसे काफ़ी लंबी स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो उसके लिए हम हमेशा या तो सिंगल ट्रिपल कोड यूज़ करेंगे या फिर डबल ट्रिपल कोड यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसमें तो दो लाइनों में आ रही है स्ट्रिंग, तो इसको हम हमेशा सिंगल ट्रिपल कोड या डबल ट्रिपल कोड में यूज़ करेंगे। अगर किसी स्ट्रिंग में हमने एक कोट यूज़ किया, जैसे कि इस स्ट्रिंग में हम यूज़ कर रहे हैं कार्स में एक सिंगल कोट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रिंग में एक सिंगल कोट है तो उस स्ट्रिंग को हम डबल कोट में यूज़ करेंगे हमेशा। अगर किसी स्ट्रिंग में डबल कोट हम यूज़ कर रहे हैं तो उस स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाओ जो है वो डबल कोट में इंक्लूडेड है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट में यूज़ करेंगे। अगर हमारी स्ट्रिंग में एक सिंगल कोट यूज़ हो रहा है और एक डबल कोट यूज़ हो रहा है तो उस स्ट्रिंग को हम ट्रिपल कोट में इनक्लोज करेंगे, चाहे वो सिंगल ट्रिपल कोट हो चाहे वो डबल ट्रिपल कोट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम देखें ये डबल ट्रिपल कोट है, यहाँ पे हम सिंगल ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हमने सिंगल कोट यूज़ किया और यहाँ पे डबल कोट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण हम इस स्ट्रिंग को या तो सिंगल ट्रिपल कोट में या डबल ट्रिपल कोट में यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हम यहाँ ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ये सिंगल ट्रिपल कोट है और ये डबल ट्रिपल कोट है। अब हमने कोई स्ट्रिंग की एक वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वो ये है स्क्वायर वाला। ठीक है, अब स्ट्रिंग में या लिस्ट में भी या फिर किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो नंबरिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक है, तो अगर हमने इस स्ट्रिंग में h को एक्सेस करना है तो इस तरीके से हम ब्रैकेट में 0 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 का मतलब हम इस h को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू h आ जाएगी। अगर हम a1 डालें यहाँ पे तो e की वैल्यू एक्सेस होगी, तो 0 हो गया h, 1 हो गया e, 2 हो गया l, 3 हो गया सेकंड l, 4 हो गया ये o यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक वैल्यू को, स्ट्रिंग की किसी भी एक वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तो हम नंबरिंग 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि 0 1 2 3 4, तो हम स्ट्रिंग को या स्ट्रिंग की किसी भी वैल्यू को हम लेफ्ट टू राइट एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने a0 डाला तो मैं इस h को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं a1 ब्रैकेट में डाला तो e को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर 2 डाला तो l को, 3 डाला तो इस l को, 4 डाला तो इस o को। उसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव वैल्यू यूज़ करूँ तो मैं स्ट्रिंग को पीछे से एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब हमारा स्ट्रिंग जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस a को a लिखूं और ब्रैकेट में -1 डालूं तो -1 मतलब उस स्ट्रिंग की जो लास्ट वैल्यू है वो है। ठीक है, तो a-1 इस o को एक्सेस कर रही है। अगर मैं a-2 करूं तो इस l को एक्सेस करेगी, -3 करूं तो इस l को, -4 इस e को, -5 तो इस h को एक्सेस। ठीक है, तो
पॉजिटिव नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होती है और नेगेटिव नंबरिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग में जाएगी। इस तरीके से अगर मैं a-1 करूं तो मैं जो लास्ट वैल्यू है स्ट्रिंग की वो एक्सेस कर रहा हूं। अब अगर मैंने स्ट्रिंग की एक वैल्यू की जगह अगर मैंने 2-3 वैल्यू एक्सेस करनी है, मतलब एक स्ट्रिंग को मैंने स्लाइस करना है, तो पाइथन में कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का, ठीक है। तो एक से ज्यादा वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम स्लाइसिंग का सिंटेक्स यूज करेंगे। तो वो सिंटेक्स क्या है स्लाइसिंग का, वो देख लेते हैं। a = हेलो एक स्ट्रिंग है, तो स्लाइसिंग करने के लिए हम ब्रैकेट में एक स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे और एंड वैल्यू लेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड डिसाइड करेगी कि हमने उस स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करना है। जो एंड की वैल्यू है, ये जरूरी है कि एंड की वैल्यू जो हमेशा end-1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट में 2:4 यूज करूं तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू होगी 2 और एंड की वैल्यू जो कि यहाँ पे 4 है, तो 4 - 1 3 हो गई। तो स्टार्ट हो गया 2, एंड हो गया 3, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 2 से 3 इस स्ट्रिंग में 0 हुआ h, 1 हुआ e, 2 हुआ l, जो फर्स्ट l है वो हो गया 2, 3 हुआ सेकंड l। तो इस हेलो की स्ट्रिंग से हमने ll को स्लाइस किया, मतलब ll को सिर्फ एक्सेस किया, ठीक है। तो a 2:4 ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हो जाएगी ll, ठीक है। एक और सिंटेक्स है इसका, उसमें थर्ड वैल्यू यूज करते हैं हम। थर्ड जो वैल्यू है अगर हम ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट वो 1 है, +1 है हमेशा, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमने स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करना, वो देख लेते हैं एग्जांपल में। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू हमने ली 2, एंड की वैल्यू ली हमने 6, तो 6 की वैल्यू क्या बन जाएगी 6 - 1 5। थर्ड जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है, +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में स्टार्ट की वैल्यू जो कि 2 है, 0 हो गया p, 1 हो गया y, 2 हो गया t। तो t से हम स्टार्ट करेंगे स्लाइसिंग, t होगी हमारी 2, t होगी हमारी स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। और एंड वैल्यू हमारी कहाँ पे है 5, तो 0 1 2, 2 हो गया t, 3 4 5, ठीक है। सो t से लेके n, तो t से लेके n की वैल्यू जो है स्लाइस होएगी और थर्ड वैल्यू जो है वो है +2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे होएगी, t से स्टार्ट, पहले आएगी हमारी वैल्यू t स्लाइस होगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये थर्ड वैल्यू 2 है तो हम t से 2 वैल्यू जंप करेंगे, पहले हम h पे आएंगे फिर o पे आएंगे, ठीक है। o पे आ गए तो o की वैल्यू यहाँ पे स्लाइस होके यहाँ पे आ गई। o के बाद हम दोबारा फिर 2 वैल्यू जंप करेंगे राइट की तरफ, तो o के बाद हमारी वैल्यू जाएगी n पे, फिर जाएगी p पे। अब p की वैल्यू जो है स्लाइस नहीं होएगी क्योंकि हमारी जो रेंज है यहाँ पे t से लेके n तक है, ठीक है। तो p जो है हमारी रेंज के बाहर चला गया, तो इसलिए इस स्लाइसिंग में सिर्फ 2 वैल्यू एक्सेस होंगी, वो t और सेकंड वैल्यू है o, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमने जो वैल्यू है स्ट्रिंग की वो या किस तरीके से हमने वो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए जंप करना है, ठीक है। अगर तो 2 की जगह यहाँ पे 1 हुआ तो मतलब हम एक लाइन में स्ट्रिंग की वैल्यू एक्सेस करेंगे, ठीक है, हम जंप नहीं करेंगे। अगर सिंटेक्स की वैल्यू इस तरीके से है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं है, कॉलन है और एंड, और जो एंड की वैल्यू है, ठीक है। अगर हम कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग की ना प्रोवाइड करें तो इसका मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टार्ट की वैल्यू 0 हो गई और जो एंड की वैल्यू 6 है वो 6 - 1 5 हो गई, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग जो आएगा यहाँ पे पाइथन आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 हो गया p, 1 हो गया y, 2 हो गया t, 3 हो गया h, 4 हो गया 0 और 5 हो गया n। तो ये पाइथन की वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू से स्लाइस हो जाएगी, ठीक है। अब अगला सिंटेक्स देख लें। अगर स्टार्टिंग की वैल्यू प्रोवाइडेड है जैसे कि 5 है यहाँ पे कॉलन, उसके बाद एंड की वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है तो एंड की वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू होगी एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू 5 है, तो 5 अगर यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 n से शुरू होगा, और क्योंकि यहाँ पे एंड की वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है तो n से शुरू होकर जो लास्ट वैल्यू z वहां तक पूरी स्लाइसिंग होगी, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा n प्रोग्रामिंग। अगर दोनों वैल्यू मिसिंग है, स्टार्टिंग की वैल्यू मिसिंग है और एंड की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू 0 और एंड की वैल्यू लास्ट वैल्यू, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सिंटेक्स में हमारी स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो भी मिसिंग है। तो मतलब
पूरा का पूरा स्ट्रिंग सिलेक्ट हो गया यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर हमारा सिंटेक्स इस तरीके से है, स्टार्टिंग की वैल्यू मिसिंग है, एंड की वैल्यू मिसिंग है, तो वो जीरो, स्टार्टिंग की वैल्यू 0 होगी, एंड की वैल्यू लास्ट वैल्यू होगी, ठीक है। पर हमारे यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। जब थर्ड वैल्यू अगर प्लस हो तो हम पाइथन में अगर हमने स्लाइसिंग करनी है, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर थर्ड वैल्यू माइनस में है तो इस पाइथन की जो स्लाइसिंग है वो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, सॉरी मिसिंग है, स्टार्टिंग वैल्यू मिसिंग है, एंड की वैल्यू भी मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग सिलेक्ट होगा, इसकी स्लाइसिंग होगी और ये रिवर्स हो जाएगा पूरा, मतलब ये जी से लेके पी की तरफ जाएगा। तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में रिवर्स वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम, पहले हम ध्यान देंगे कि थर्ड वैल्यू क्या है। यहाँ पे थर्ड वैल्यू -1 है, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इसकी स्लाइसिंग के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग वैल्यू पहले देख लेते हैं -1, ठीक है। हमने पहले भी देखा था जब -1 है तो वो लास्ट वैल्यू से शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो -1 इस पाइथन प्रोग्रामिंग में जी को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, जी। तो हमारी जो इसमें ट्रेवर्सिंग है वो जी से शुरू होगी, ठीक है। सेकंड वैल्यू जो है एंड वैल्यू -5 है, ठीक है। अगर तो थर्ड वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, कोई भी +1 हो +2 हो, स्टार्टिंग की वैल्यू हम वही लेंगे जो यहाँ पे है। हमने पहले देखा कि जो एंड की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है कि एंड की वैल्यू जो भी है -1 कैलकुलेट होती है हमेशा, ठीक है। अब अगर थर्ड वैल्यू -1 है या माइनस है, -2 -3 कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग की वैल्यू हम वही लेंगे, एंड की वैल्यू यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंड की वैल्यू एंड +1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे थर्ड वैल्यू -1 है, तो स्टार्टिंग की वैल्यू -1 होगी, -1 पॉइंट कर रही है लास्ट वैल्यू को, जी को। तो एंड की वैल्यू जो -5 है, तो यहाँ पे ये बन जाएगी -5 + 1 जो कि हो जाएगी -4, ठीक है। -4 यहाँ पे देखो कैलकुलेशन आ गया। तो यहाँ पे अब हम जी से, जो कि -1 जी हो गया, -2 n हो गया, -3 i हो गया, -4 m हो गया। सो जी से m की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रिंग जो स्लाइस हुआ वो होगा GNIM, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स जो है वो स्लाइसिंग होगी, GNIM, ठीक है। दोबारा फिर से देखते हैं, ए की वैल्यू हेलो है, यहाँ पे थर्ड वैल्यू -1 है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, -1, -1 पॉइंट करिए लास्ट जो ओ है इसको, ठीक है। -4 जो एंड की वैल्यू ये हो जाएगी -4 + 1 जो कि -3, तो -1 ओ है, -2 -3, तो इसकी वैल्यू जो स्लाइस होगी वो होगी 0, OLL, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी OLL, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, बुलियन हो गया, ये सारे इम्यूटेबल है, मतलब इनकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमारी एक ए में हेलो की स्ट्रिंग है, ठीक है, अब जब हम A0 लिखते हैं तो हम H को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम H की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, हम H की जगह यहाँ पे B डालें, तो हमें एरर देगा, ठीक है ना। सिस्टम बोलेगा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू जो है इम्यूटेबल है, ठीक है। पर हम उस पूरे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि हम इस स्ट्रिंग को कि एक किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पर पूरी स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। अब देख लेते हैं ऑपरेटर क्या कौन से स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर ए की वैल्यू हाई है, बी की वैल्यू हेलो है, अगर हम a + b करें, ठीक है, तो प्लस का मतलब उसकी एडिशन हो गई, तो हमारी वैल्यू हाई हेलो हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर हम ये जो साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, अगर हम a से 2 को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि a की वैल्यू हाई है, तो हाई जो है 2 बार आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग बन जाएगी अपनी हाई हाई। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बार आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग हाई 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 3 बार, ठीक है। अब इन ऑपरेटर, ठीक है, एक ऑपरेटर यहाँ पे हमने देखा प्लस का, एक हो गया ये मल्टीप्लाई का। अब एक ऑपरेटर है इन का और उसके बाद है नॉट इन का। अगर हमने
कोई भी स्ट्रिंग में कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेशन करने के पहले हम देखेंगे बाद में जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि हमें बहुत सारे एग्जांपलों में पहले ये चेक करना पड़ता है कि वो जो लेटर है उस स्ट्रिंग में है भी कि नहीं है, ठीक है ना। अगर वो लेटर नहीं है तो उस स्ट्रिंग पे हमने कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे कि वो लेटर स्ट्रिंग में है कि नहीं है, तो ये इन ऑपरेटर जो है बड़ा यूजफुल है, इससे हम चेक करेंगे। पहले हम इफ डालते हैं, ये कीवर्ड है, इफ भी कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इफ हमने चेक करना कि एच की वैल्यू जो है इस स्ट्रिंग में है कि नहीं है, ठीक है। तो इफ एच इन ए क्या है, हाई। अगर तो एच ए में है तो हमने प्रिंट करना एच, ठीक है। अगर एच हुआ ए में तो ये इफ एच जो है ये इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, और इसके बाद जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेट होगा, वो प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमने किया इफ एच इन ए, क्या ये ट्रू है कि नहीं है, तो यहाँ पे पाइथन कहेगा कि हाँ ये ट्रू है, तो इसके बाद की जो वैल्यू प्रिंट एच वो प्रिंट टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने चेक करना है कि कोई एक लेटर उस स्ट्रिंग में है कि नहीं है, तो नॉट इन से हम चेक कर सकते हैं कि अगर वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने किया इफ के, जो के का लेटर है ए में है कि नहीं है, तो हमने यहाँ पे चेक किया नहीं है। इफ के नॉट इन ए, अगर तो के की वैल्यू ए में नहीं है तो इस पूरे जो ये इफ के नॉट इन ए इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, और उसके बाद हम जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम फंक्शन एक्सप्रेशन लिखेंगे वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे प्रिंट आया है तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ए में हमने हेलो स्ट्रिंग को स्टोर किया, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे टाइप करें तो हेलो की वैल्यू होगी। उसी स्ट्रिंग को हम डबल कोट में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये हेलो आ गया। उसी स्ट्रिंग को हम डबल ट्रिपल कोट में अगर हम लिखें तो भी वैलिड है। यहाँ पे अगर ए लिखें तो ए की वैल्यू आ गई। उसी स्ट्रिंग को हम सिंगल ट्रिपल कोट में अगर लिखें तो ये भी वैलिड है, ठीक है। अब अगर हमारी स्ट्रिंग मोर देन वन लाइन पे जा रही है, ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रिंग जो है मोर देन वन लाइन, 3 लाइन पे है, ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल कोट में या सिंगल ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट में इनक्लोज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम अब इसको लिखें, प्रिंट करें इसको, प्रिंट ए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हमारे स्ट्रिंग में इस तरीके से, अगर हमारी स्ट्रिंग में एक सिंगल कोट है, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को हम डबल कोट से इनक्लोज करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको डबल कोट की जगह सिंगल कोट में अगर इनक्लोज करें तो हमारा एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग में एक कोट सिंगल कोट है तो डबल कोट यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में हमारे डबल कोट है, जैसे इस स्ट्रिंग में हमने डबल कोट को यूज किया, ठीक है, इस ऐसी स्ट्रिंग को हम हमेशा सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे ए, तो ये वैलिड है, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में हमने सिंगल कोट भी यूज किया और डबल भी यूज किया, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग को हम या तो सिंगल ट्रिपल कोट या डबल ट्रिपल कोट में इनक्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल डबल कोट में इनक्लोज किया, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। अगर हम दो स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर यूज करें तो वो दो स्ट्रिंग जो है कंबाइन हो जाती हैं। तो हेलो एक स्ट्रिंग में, हाई अगली स्ट्रिंग में, तो ए प्लस किया तो हेलो हाई हो गया, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई यूज करें, ए मल्टीप्लाई 2, तो वो दो स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। पहले एक हेलो था, अब 2 हेलो हो गया। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो एक स्ट्रिंग जो है वो 4 बार आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग की किसी एक वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें, तो अगर ए 0 जो है यहाँ पे एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हेलो की एच को, ठीक है, उसकी जगह अगर मैं के डालूं, ठीक है, तो एरर, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैं उस स्ट्रिंग को डिलीट कर सकता हूँ, डेल ए। अब अगर मैं ए लिखूं यहाँ पे तो ए की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, वो डिलीट हो गई। A0 जो है एच को पॉइंट कर रहा है, A1 ई को, A2 एल को, ठीक है। तो 0 से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट। अगर मैं माइनस यहाँ पे यूज करूँ तो -1 जो है वो लास्ट डिजिट है, इसमें लेटर है, उसके बाद ये मूव होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर मैं करूँ A -1 तो आएगा लास्ट जो कैरेक्टर है, ठीक है, A -2, ठीक है, A
-3, इस तरीके से। ये स्लाइसिंग का सिंटेक्स है, ठीक है। A2:4, तो 2 जो है अगर हम शुरू करें लेफ्ट से 0 1 2 एल 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 को जो पॉइंट कर रहा है। अब जो सेकंड वैल्यू है एंड वैल्यू, उसकी वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं 4 - 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 1 2 जो कि एल है, फिर 3 सेकंड एल, तो ये जो वैल्यू यहाँ से स्लाइस होगी वो होगी एल एल, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं दोबारा करूँ 0 1 ई होगा, जो सेकंड वैल्यू है 4 वो 3 हो जाएगा, 4 - 1, तो 1 पॉइंट करेगा ई को, 2 3, तो इसकी वैल्यू जो स्लाइस होगी वो होगी ई एल एल, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी लंबी स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू है 2, 0 1 2 टी को पॉइंट कर रही है, ठीक है। सेकंड वैल्यू है जो कि एंड वैल्यू है 7, तो हम देखते हैं 7 मतलब सिक्स्थ वैल्यू जो है 0 1 2 टी से शुरू होगा, 3 4 5 6, 6 कर रही है पॉइंट पी को, तो टी स्टार्टिंग है, पी जो है लास्ट वैल्यू है, तो इस वैल्यू को स्लाइस जो टी से लेकर पी ये पूरी वैल्यू स्लाइस होगी, पर थर्ड वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। तो टी से हम शुरू करते हैं, तो पहले आएगी टी की वैल्यू, टी के बाद क्योंकि थर्ड वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो टी के बाद जंप करेंगे राइट की तरफ दो वैल्यू, सो एच ओ, सेकंड वैल्यू होगी ओ, उसके बाद एन पी, तो वैल्यू आएगी टी ओ पी, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू स्लाइस हुई। अगर हम इसको दोबारा करते हैं 2:9, अब हम 3 जंप करेंगे, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं तो 3 वैल्यू हम जंप कर करके हमने वो स्लाइस करना है। तो यहाँ पे 0 1 2, 2 की वैल्यू होगी टी, 3 4 5 6 7 8, 8 की वैल्यू ओ, सो टी से ओ की वैल्यू स्लाइस होगी, पर वो 3 बार जंप होगी, ठीक है। तो पहले टी आ गया, फिर आएगा टी से 1 2 3 एन आया, एन के बाद 1 2 3 ओ, तो टी ओ ओ आएगा शायद, देख लेते हैं, तो टी एन ओ, ठीक है। अब हम थर्ड वैल्यू को माइनस लेंगे, तो अगर मैं लूँ -2 -7 -1, क्योंकि थर्ड वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है स्टार्टिंग की वैल्यू -2, तो यहाँ पे -1 से स्टार्टिंग शुरू होगी, -1 -2, एन जो है ये हमारा -2 है, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकंड वैल्यू है एंड वैल्यू -7, यहाँ पे एंड वैल्यू कैलकुलेट होगी माइनस जो भी एंड वैल्यू है +1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ -7 +1 हुई -6, तो ये हो गया हमारी पहली वैल्यू, यहाँ पे 2, फिर 3 4 5 6, ठीक है। सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है -6, ए हो गया, ठीक है। तो -1 -2, तो एन से हम जाएंगे इस तरफ ए की तरफ, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम देखते हैं क्या आएगी, इस तरीके से NIMMA, ठीक है। अब दोबारा फिर स्लाइस करते हैं, -2 -9 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे -2 कौन सी है, -1 -2 एन हो गया, -9 हो गई, -1 -2 -3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एन से शुरू किया, ये जाएगी जी तक, इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि जो एंड वैल्यू -9 है, तो -9 +1 -8 होगी, ठीक है। पर थर्ड वैल्यू -2 है, दो वैल्यू जंप होगी हमेशा, ठीक है। तो एन से शुरू करेंगे, पहले आएगी एन, फिर एन से जंप करेंगे 2 नंबर 1 2, फिर आएगा एम, फिर 2 नंबर जंप करेंगे 1 2, फिर आएगा ए, फिर आएगा जी, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम पहली वैल्यू यहाँ पे कुछ ना लिखें तो उसका मतलब स्टार्टिंग से हुआ 0, थर्ड की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 0 से 7 मतलब 0 से 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू जो है प्रिंट होगी, ठीक है। अगर हम सेकंड वैल्यू यहाँ पे मिस करें, तो मतलब सेकंड वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, तो पहली वैल्यू क्या है 2, तो 0 1 2, सो टी से शुरू होकर ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ये स्लाइस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पे पहली वैल्यू मिसिंग है और लास्ट वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है सिलेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि थर्ड वैल्यू जो है -1 है, ठीक है,
मतलब स्ट्रिंग में हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। पहली वैल्यू मिसिंग है तो पहली वैल्यू यहाँ पे जो है पॉइंट करेगी पहले पहले लेटर पे, तो जी, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पहला जो है लेटर हो गया जी। सेकंड वैल्यू जो एंड वैल्यू वो भी मिसिंग है, तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं एंड वैल्यू होगी पी, तो हम जी से शुरू करके हमारी जो यहाँ पे हम जाएंगे इस तरफ पी की तरफ, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी लेकिन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिवर्स होगी, तो ये एक तरीका है। अगर हमारे क्वेश्चन में आया कि हम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करना है, तो ये बड़ा आसान तरीका है रिवर्स करने का। पाइथन में एक फंक्शन है आईडी। ये जो फंक्शन है आईडी, तो एक तो पहले हमें पता होना चाहिए, जरूरी है कि पाइथन में हर एक जो चीज है, चाहे कोई भी डेटा टाइप है या कुछ भी है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक चीज जो पाइथन में ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं, ठीक है। अब हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होगा मेमोरी में, कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। उसकी एक आईडी होगी या उसका एड्रेस होगा। तो आईडी जो फंक्शन है, आईडी फंक्शन उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है मेमोरी में उसको वो हमें देता है हमेशा, ठीक है। कोई भी अगर डेटा टाइप है उसकी जो आईडी है वो आईडी फंक्शन से हम पता करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो है मैंने पहले बताया कि इम्यूटेबल है, मतलब अगर मैंने ए की वैल्यू में हेलो को स्टोर किया, ठीक है, तो वो हेलो की वैल्यू जो है पाइथन में कहीं ना कहीं स्टोर होगी मेमोरी में, ठीक है। अब अगर अब ए में मैं हेलो की जगह हाई डाल दूं तो वैलिड है वो, ठीक है। पर मैंने कहा इम्यूटेबल है, तो अगर इम्यूटेबल है तो हेलो की जगह हाई नहीं आना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू चेंज हो गई। इम्यूटेबल का मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे होता ऐसे है कि ए में पहले हमने हेलो को डाला, ठीक है। अब हेलो की वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो गई, ठीक है। वो जो वैल्यू है मेमोरी की वो हम आईडी से पता कर सकते हैं कहाँ पे स्टोर हुआ। अब उसी ए की जो वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें हमने हाई को डाला, ठीक है। तो होता ये है कि वो जो हेलो की वैल्यू मेमोरी में स्टोर है वो वहीं पे रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नई वैल्यू है जो हाई है, नई वैल्यू वो मेमोरी में किसी और एक जगह स्टोर हो जाएगी। अब ए जो वेरिएबल है उस नई मेमोरी को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब वो नई मेमोरी की वैल्यू हम आईडी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देख लें। पहले मैंने ए में हेलो को स्टोर किया, तो आईडी ऑफ, तो ये जो है वो मेमोरी आईडी आएगी जहां पे हेलो स्टोर है। अब हम ए को ए में स्टोर करेंगे हाई, ठीक है। अगर तो ये इम्यूटेबल होता ना, स्ट्रिंग अगर इम्यूटेबल होती तो जहां ये वैल्यू स्टोर है हेलो मेमोरी में, मतलब इस जगह पे, तो वहीं पे हेलो की जगह हाई आई थी वैल्यू, ठीक है ना। तो मेमोरी की एड्रेस वही होती, हेलो की जगह हेलो को हाई ने रिप्लेस कर देना था, ठीक है। पर क्योंकि ये इम्यूटेबल है इसलिए हेलो की वैल्यू मेमोरी में जहां है वहीं पे रहेगी। अब एक नई वैल्यू जो हाई है मेमोरी में स्टोर होगी एक डिफरेंट लोकेशन में, और ए जो वेरिएबल है वो पॉइंट करेगा हाई को, ठीक है। वो देख लेते हैं। अब आईडी ऑफ ए अगर हम देखें तो ये डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पहली वैल्यू है आईडी, ये सेकंड वैल्यू है, ये मेमोरी की दो डिफरेंट वैल्यू जहाँ पे हेलो और हाई स्टोर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, मतलब जो वैल्यूज की पहली थी वो वहीं पे है, वो डिलीट नहीं हुई। एक नई वैल्यू जो है क्रिएट होके मेमोरी में दूसरी जगह स्टोर हो गई। अब प्लस ऑपरेटर तो हमने देख लिया, जैसे कि ए में अगर हेलो है, बी में हाई की स्ट्रिंग है, हमने अगर ए प्लस बी किया तो हेलो हाई वो कॉन्कैटिनेट हो गया, माने एडिशन हो गई, ठीक है, दो स्ट्रिंग की। अगर हम स्ट्रिंग को नंबर के साथ अगर हम प्लस ऐड करें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पाइथन में स्ट्रिंग को हम हमेशा स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमें एरर देगा। पर अगर हमने स्ट्रिंग को नंबर के साथ ऐड करना है तो हम कैसे करें, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट है यहाँ पे। तो दो तरीके हैं अगर हमने नंबर को स्ट्रिंग से ऐड करना, एक तो हो गया फॉर्मेट मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड जो है बड़ा ओल्ड तरीका है, फॉर्मेट जो है नया तरीका है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट नए तरीके को हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स होगा जैसे कि हमने यहाँ प्रिंट किया है से, ठीक है, ये पहला प्लेस होल्डर है कर्ली ब्रेसेस के साथ, एंड गेट ये सेकंड प्लेस होल्डर है डॉलर डॉट फॉर्मेट, ठीक है, ब्रैकेट में हमने दिया हेलो 10। तो पहले प्लेस होल्डर में हेलो आएगा, सेकंड प्लेस होल्डर में 10 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें से हेलो एंड गेट $10, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में हमने एक नंबर डाल दिया 10, तो यहाँ स्ट्रिंग और नंबर दोनों की एडिशन हो गई, ठीक है। वैसे ही ये अगला सिंटेक्स है जिसका हम इस एम्प्टी जो कर्ली ब्रेसेस है इसमें हम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है वो हमेशा ये पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट पॉइंट करेगा, जो 1 है वो हमेशा सेकंड वैल्यू को पॉइंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके और कई फॉर्मेट है, जैसे कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस में अगर हम कॉलन और लेफ्ट साइन दें इस तरीके से, ठीक है, तो जो वैल्यू राइट में हमने ब्रैकेट में लिखी है जो कि इस कर्ली ब्रेसेस को रिप्लेस करेगी, ठीक है, वो जो है अगर हम यहाँ पे कॉलन और लेफ्ट साइन दें और यहाँ पे कोई भी एक नंबर दें इसके बाद, जैसे कि 10 दे दिया, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये जहां भी रिप्लेस होगी उसको 10 स्पेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। उन 10 स्पेसेस में वो हमेशा लेफ्ट की तरफ जो है प्रिंट होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे हम यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, आई हैव कॉलन लेफ्ट साइन $5 डॉट फॉर्मेट 10, ठीक है। अब इस प्लेस होल्डर जो है कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे 10 की वैल्यू आएगी, पर 10 कैसे आएगी, 10 को 5 स्पेसेस मिल जाएंगे और उन 5 स्पेसों में 10 जो है लेफ्ट साइड पे होगा हमेशा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 3 स्पेसेस और है, तो 10 जो है स्पेसेस के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मेट है कॉलन, उसके बाद हमने अंडरस्कोर दिया है, फिर लेफ्ट साइन और फिर 5। तो यहाँ पे जो 10 की वैल्यू रिप्लेस होगी कर्ली ब्रेसेस में, 10 को 5 स्पेसेस मिल जाएंगे, उन 5 स्पेसों में 10 जो है लेफ्ट की तरफ होगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइन है, और राइट की तरफ जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे वो रिप्लेस होंगे अंडरस्कोर के साथ। तो अब जो है वैल्यू इस तरीके से प्रिंट होगी, ठीक है। आई हैव 10, उसके बाद एम्प्टी स्पेसेस की जगह ये यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है फॉर्मेट करने का अलग अलग। अब देखते हैं कॉलन एंड राइट साइन। तो लेफ्ट की तरह यहाँ पे राइट है, इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू जो वहां पे आएगी वो राइट की तरफ आएगी स्पेसेस में, ठीक है। उसी तरीके से कॉलन और ये साइन है, इसमें जितने भी स्पेसेस प्रोवाइड करेंगे हम उसके सेंटर में जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉलन इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने 10 स्पेसेस दिए हैं, ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है या माइनस वैल्यू है, तो पॉजिटिव साइन है वो जो है वो 10 स्पेसेस में सबसे लेफ्ट में आएगा, या अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन जो है एकदम लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। वो उसकी अगर प्लस 10 है तो 10 की वैल्यू राइट में आ जाएगी और जो माइनस साइन प्लस या माइनस साइन है वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉलन प्लस यूज करें तो इसका मुझे पता नहीं कि इसकी क्या मैंने प्रोग्रामिंग में अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि इसका क्या फायदा है, पर लेकिन फॉर्मेट ये प्रोवाइडेड किया है तो हम इसको देख लेते हैं इसका क्या फंक्शन है। तो कॉलन प्लस साइन, इसमें अगर प्लस वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू हम देखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस की वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। कॉलन माइनस, इसमें प्लस की वैल्यू हमें दिखती नहीं, अगर माइनस है तो माइनस की वैल्यू वहां पे आएगी। अब ये हम अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ कॉलन और एम्प्टी स्पेस यूज करें, ठीक है, तो किसी नंबर के आगे अगर प्लस है तो वो प्लस नहीं आएगा, अगर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन और जो नंबर है उनके बीच में एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कॉलन कॉमा या फिर कॉलन अंडरस्कोर यूज करें और हम कोई भी एक नंबर यूज करें, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है ना, तो हर एक 3 जीरो के बाद कॉमा या फिर अंडरस्कोर आ जाएगा। अगर हम कॉलन बी यूज करें, ठीक है, तो जो भी वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे से प्लेस होल्डर है कर्ली ब्रेसेस एंड गेट, फिर एक प्लेस होल्डर है डॉलर्स, तो ये पूरा हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं, से प्लेस होल्डर एंड गेट प्लेस होल्डर डॉलर्स डॉट फॉर्मेट। अब इस ब्रैकेट में, इस पैरेंथेसिस में जो भी वैल्यू हम डालेंगे, पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और सेकंड वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। तो देख लेते हैं किस तरीके से, ऐसे से हेलो एंड गेट $10। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कंकैटिनेट किया, हमने एडिशन किया, उस एडिशन में हमने स्ट्रिंग भी डाला और नंबर भी डाला, ठीक है। तो नंबर और स्ट्रिंग को अगर हमने ऐड करना है तो इस तरीके से करेंगे, अगर हम इसको ऐड करें प्लस साइन से तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें से कर्ली ब्रेसेस एंड गेट फिर कर्ली ब्रेसेस डॉलर्स डॉट फॉर्मेट, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है यहाँ पहले प्लेस होल्डर पे आएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड प्लेस होल्डर पे आएगी। अब इन वैल्यू को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे दिया 1, ठीक है, और यहाँ पे दिया
0, तो 0 मतलब इन दोनों में पहली वैल्यू 10, 1 मतलब सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो हेलो जो है यहाँ पे आएगा, 10 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो माने हम उसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबर से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस में कॉलन और लेफ्ट साइन 5 दिया, तो मतलब पहले तो यहाँ पे इस प्लेस होल्डर में 10 की वैल्यू आएगी, है ना। 10 की वैल्यू आएगी और उसे 5 स्पेसेस मिलेंगे, और उन 5 स्पेसेस में 10 की वैल्यू लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 10, उसके बाद एम्प्टी स्पेसेस है और 10 की वैल्यू जो लेफ्ट में है। अगर मैं ये फॉर्मेट दूं यहाँ पे, कॉलन, उसके बाद अंडरस्कोर, लेफ्ट साइन 5, माने इस प्लेस होल्डर में 10 की वैल्यू आएगी, उसे 5 स्पेसेस मिलेंगे, 5 स्पेसेस में 10 की वैल्यू लेफ्ट में होगी, और जो राइट में एम्प्टी स्पेसेस होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे अंडरस्कोर से। देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर की जगह हम कोई भी एक जो है कैरेक्टर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डालूं @, ठीक है, अगर मैं ये डालूं इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कॉलन राइट साइन दूं और यहाँ पे कोई भी एक नंबर दूं 5, तो अब पहले तो प्लेस होल्डर में आएगी 10 की वैल्यू, उसे मिलेंगे 5 स्पेसेस, और उन 5 स्पेसेस में 10 की वैल्यू होगी बिल्कुल ऑन द राइट साइड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कॉलन के बाद कोई भी एक कैरेक्टर देता हूँ, तो 10 जो हो उसको 5 स्पेसेस मिलेंगे, 5 स्पेसेस में 10 होगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएंगी इस लेटर से, इस कैरेक्टर से, जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। इस फॉर्मेट में जितने भी स्पेसेस मिलेंगे नंबर को, उसके वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये अलाइनमेंट है, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट हुई, राइट अलाइनमेंट हुई, सेंटर अलाइनमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम मुझे स्पेशल कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ डालूँ $, ठीक है, तो जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे बोथ द साइड ना, लेफ्ट और राइट साइड नंबर के, वो रिप्लेस हो जाएंगे डॉलर से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दूं कॉलन और इज इक्वल टू साइन, है ना, और उसके बाद मैं कोई नंबर दूं, फॉर एग्जांपल 5 दे दिया, कॉलन इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो अब इन नंबरों को 5 स्पेसेस मिलेंगे, -3 को भी +20 को भी, और उन 5 स्पेसों में जो माइनस का साइन है वो बिल्कुल लेफ्ट में होगा, और प्लस का साइन वो भी बिल्कुल लेफ्ट में होगा। मैंने गलत लिखा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है बिल्कुल लेफ्ट में आया, और प्लस का साइन, और इसमें जो प्लस का साइन वो हमें दिखता नहीं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, मैंने एक फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। अब यहाँ क्या होता है, कॉलन प्लस, इसमें हमें नेगेटिव और प्लस नंबर दोनों दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ है, मैंने आज तक इसे इस फॉर्मेट को कभी यूज़ नहीं किया, पर ये फॉर्मेट इसमें दे रखा है तो हम ये देख रहे हैं इसको, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दें माइनस साइन और यहाँ भी दें माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन तो हमें दिखेगा लेकिन प्लस साइन नहीं दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉलन प्लस में हमें माइनस प्लस दोनों दिखते हैं, कॉलन माइनस में सिर्फ माइनस दिखेगा, प्लस नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं दूं कॉलन और स्मॉल ई, कॉलन स्मॉल ई, ठीक है, तो कॉलन स्मॉल ई, ये जो वैल्यू है ये फ्लोट में कन्वर्ट होगी, और फ्लोट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक है, जैसे एक तरीका जैसे जिसमें हम फ्लोट की वैल्यू लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे जो ई है एक्सपोनेंशियल, ये स्मॉल आया, ठीक है। यहीं पे अगर हम कैपिटल ई दे दें तो सेम है, पर उसमें जो ई की वैल्यू है वो कैपिटल आएगी, इस तरीके से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट हुई और ई की वैल्यू कैपिटल आ गई। अगर हम एफ लिखते हैं तो एफ का मतलब फ्लोट की वैल्यू,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एफ का मतलब फ्लोट, दोनों यहाँ भी एफ डाला, यहाँ तो फ्लोट की वैल्यू आएगी। और कॉलन के बाद हम, जैसे कि मैंने 5 लिखा यहाँ पे, 5 का मतलब कि वो जो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी उसकी टोटल जो विड्थ है वो 5 होगी, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होगी, तो यहाँ भी 5 उसकी विड्थ होगी और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखते हैं एक बार, इसके 2 की जगह हम 3 डालते हैं यहाँ पे, यहाँ हम डालते हैं 1, ठीक है। तो पूरी विड्थ जो है फ्लोट वैल्यू की 5 होगी, और पॉइंट के बाद यहाँ 3 और यहाँ पॉइंट के बाद 1, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं कॉलन के बाद कोई भी नंबर लूँ तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर वो इंटीजर है विदाउट, तो वो इंटीजर की वैल्यू टाइप होगी। अगर अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कॉलन के बाद ना कुछ भी नंबर लिया है ना, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू, अगर तो वो इंटीजर की वैल्यू है तो वो राइट अलाइन होएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की वैल्यू लूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर है तो ये जो है राइट अलाइन होगी, क्योंकि नंबर बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन है। अब यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग लिए हैं, लो और हाई, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हमने कॉलन के बाद कोई भी नंबर लिया है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट जो लो है वो लेफ्ट अलाइन हो गया, हाई भी जो है लेफ्ट अलाइन हो गया। तो कॉलन के बाद अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ या तो स्ट्रिंग की वैल्यू आ सकती है या फिर कोई भी डेसिमल, जैसे कोई इंटीजर की वैल्यू आएगी। अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो होगी हमेशा लेफ्ट अलाइन, नंबर जो है हमेशा होगा राइट अलाइन। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ 0.3, ठीक है, और यहाँ पे लूँ 0.3 की जगह करता हूँ 0.2, और सेकंड वैल्यू जो है 0.1, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि अगर तो स्ट्रिंग है, पहले होगी लेफ्ट अलाइन, और 2 नंबरों के बाद वो ट्रंकेट हो जाएगी उसकी वैल्यू पहली वाली वैल्यू में, और सेकंड वाली वैल्यू में क्योंकि 0.1 है तो एक नंबर के बाद उसकी ट्रंकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। सिंटेक्स एरर आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने डबल कोट लिया है। अब देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो द वैल्यू रेंज फ्रॉम LO थी यहाँ पे, तो उसकी 2 वैल्यू आएगी, थर्ड वैल्यू ट्रंकेट होगी, और सेकंड वाली वैल्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, H आया, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग है एक तरीके की। उसके बाद देखते हैं हम, अब यहाँ पे अगर हम कॉलन के बाद B लेटर लेते हैं, ठीक है, B मतलब बाइनरी वैल्यू, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 की बाइनरी यहाँ पे 1 1 है, और 4 की बाइनरी यहाँ पे 1 0 0 है। इसी का एक डिफरेंट फॉर्मेट है, अगर कॉलन के बाद मैं लेता हूँ हैश, और यहाँ भी कॉलन के बाद लेता हूँ हैश, ठीक है, तब इसकी वैल्यू ऐसी आ गई। तो ये जो हमने देखा बाइनरी में, तो ये फॉर्मेट है बाइनरी का लिखने का, पहले 0 आएगा, उसके बाद B आएगा, कैपिटल या स्मॉल b, और उसके बाद बाइनरी वैल्यू, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ O, ठीक है, तो ऑक्टल वैल्यू आएगी यहाँ पे, 3 की ऑक्टल और 4 की ऑक्टल वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 3 और 4 की ऑक्टल वैल्यू है। अगर मैं नंबर चेंज कर दूँ यहाँ पे 16, यहाँ कुछ और नंबर दे दूँ 15, ठीक है ना। तो ये ऑक्टल वैल्यू है 16 और 15 की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x, यहाँ भी लिखूँ x, ठीक है, तो 16 और 15 की हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है अपनी पूरी फॉर्मेटिंग कवर होगी, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि एक तो ये फॉर्मेट जो मेथड है इससे फॉर्मेटिंग करते हैं, एक जो है परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड काफ़ी ओल्ड मेथड है और आजकल यूज़ नहीं होता, तो वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो आज की ख़त्म होती है यहीं पे। अगर भाई कुछ इसमें सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।